हेलो गाइज। आज का टॉपिक है सिल्वर। आज इस वीडियो में सिल्वर रिकवरी के बारे में टोटल क्लियर करेंगे। सिल्वर का रिकवरी कैसे होता था, जो हम लोग पहले यूज करते थे, जो हम लोग पहले डेवलप करते थे। ठीक है, मैनुअल प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो फिल्म डेवलप करते थे। ठीक है, उसके बाद उस सिल्वर का जो प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, उस केमिकल में बचे हुए सिल्वर को रिकवरी किस तरह से करते थे उस इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन क्या है, आज जो एक्सरे करते हैं ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें सिल्वर की रिकवरी की कोई नेसेसरी नहीं होती। लेकिन जो वो पहले जो एक्सरे करते थे डार्क रूम में, ठीक है, उसमें क्या था, सिल्वर का रिकवरी करना ज़रूरी रहता था। तो वो जो रिकवरी होता था सिल्वर का, वो इस वीडियो में कवर कर रहे। ठीक है, देखिएगा, आपको यहाँ एक इमेज दिख रहा होगा। ये जो इमेज है एक्सरे फिल्म का, इससे क्या क्या हुआ है, ये सिल्वर है, ये सिल्वर को निकाला गया है। ठीक है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, द एक्सरे फिल्म हैज ए थिन शीट कोटिंग ऑफ सिल्वर कंपाउंड। क्या है, एक्सरे फिल्म जो है वो एक पतला पतला थिन कोटिंग है सिल्वर कंपाउंड का। ठीक है, ड्यूरिंग द फिल्म प्रोसेसिंग द फिक्सर वॉश अवे द अनएक्सपोज सिल्वर विच कम्स इनटू फिक्सिंग सॉल्यूशन। क्या करते हैं, जो फिल्म रहता है, ठीक है, जब फिल्म को प्रोसेस करते हैं डार्क रूम में, जब फिल्म को प्रोसेस करते हैं तो फिक्सिंग टैंक में क्या करते हैं, जो अपना फिल्म रहता है उसको वॉश करने के लिए फिक्सिंग टैंक में वॉश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो अनएक्सपोज सिल्वर ब्रोमाइड रहता है वो फिक्सिंग सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सिल्वर रिचेज सेचुरेशन लेवल नो मोर फिक्सिंग ऑफ द फिल्म कैन बी डन। तो क्या होता है, जब वो जो फिक्सर टैंक में हम जब फिल्म को डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिक्सिंग टैंक में सिल्वर मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद एक लिमिट से ज़्यादा, सेचुरेशन लेवल से ज़्यादा मिक्स हो जाने के बाद क्या होता है, फिल्म प्रोसेस नहीं होने लगता है। ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर कैन बी चेक्ड बाई एस्टिमिनेशन पेपर। ठीक है उसके बाद क्या होता है, एक लेवल के बाद जब हम डेवलप करते हैं उसके बाद क्या होता है, इमेज डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका उसमें जो सिल्वर का है ना, सेचुरेशन लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए एस्टिमेशन पेपर के द्वारा, उसे चेक करने के लिए हम एस्टिमेशन पेपर के द्वारा सिल्वर को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थ्री मेथड आर यूज फॉर रिकवरिंग द सिल्वर फ्रॉम वास्ट फिक्सर। देखो, वास्ट फिक्सर से हम तीन मेथड के द्वारा सिल्वर को रिकवरी कर सकते हैं। एक एक करके सारा देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है केमिकल मेथड, इसमें फर्स्ट है केमिकल मेथड, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, थर्ड है मेटालिक रिप्लेसमेंट मेथड। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, केमिकल मेथड ऑफ सिल्वर रिकवरी फ्रॉम वेस्ट फिक्सर। ठीक है, केमिकल मेथड सिल्वर रिकवरी किससे, वास्ट फिक्सर से। ठीक है, सिल्वर रिकवरी फ्रॉम वास्ट फिक्सर इज मेड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन मेथड। देखो, जो वास्ट फिक्सर होता है, ठीक है, इससे जो हम सिल्वर का रिकवरी करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक है, द सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज एडेड टू द वास्ट फिक्सर। क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं। जो वास्ट फिक्सर रहता है ना, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वास्ट फिक्सर एंड स्ट्रिप फॉर 13 मिनट्स टू कंप्लीट द प्रेसिपिटेशन। क्या करते हैं, 30 मिनट तक जो वास्ट फिक्सर रहता है ना उसको स्ट्रिप करते, ठीक है, उसको घुमाते हैं। तो क्या होता है तो जो वास्ट फिक्सर में जो अपना सिल्वर रहता है, वो सिल्वर क्या होता है, नीचे साइड इकट्ठा हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउ द प्रेसिपिटेशन टू बी सेटल। जो वास्ट क्या है, 13 सेकेंड तक उसको घुमाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो अपना सिल्वर रहता है वो इकट्ठा हो जाता है, सेटल हो जाता है नीचे की ओर वास्ट फिक्सर टैंक में। ठीक है, द प्रेसिपिएट
इज कलेक्ट एंड ड्राइड फॉर 3 आवर्स अंडर ये लो हीट। फिर क्या करते हैं, जो प्रेसिपिएट होता है मतलब जो इकट्ठा होता है टैंक के जो नीचे साइड इकट्ठा होता है, ठीक है, उसको पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो गीला रहता है, उसको फिर ड्राई करते हैं 3 आवर तक, 3 घंटे तक, थोड़ा लो टेम्परेचर पे, ठीक है। द ड्राइड सैंपल इज ट्रांसफर इनटू ए सिरामिक कंटेनर। फिर क्या करते हैं, और जो ड्राई सैंपल रहता है, जो सूखा हुआ रहता है, जिसको हम सुखाते हैं 3 घंटे तक, उसको हम एक सिरामिक कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं विथ बोरेक्स। देन द मिनट्स इज द सेटल, देन द कट सिल्वर इज आइसोलेटेड इन द स्मेल्टिंग। फिर क्या करते हैं, उसको गलाते हैं, जो रहता है सिल्वर उसको हम गलाते हैं। गलाने के बाद क्या होता है, उससे सिल्वर निकालते हैं। गलाने के बाद उससे सिल्वर निकालते हैं। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द वास्ट फिक्सर इज प्लेस्ड इन ए टैंक। द टैंक कंसिडर द 2 इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में जो वास्ट फिक्सर रहता है, ठीक है, उसको प्लेस करते हैं एक टैंक में, ठीक है। जिस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, फर्स्ट रहता है एनोड और एक रहता है कैथोड, ठीक है। द एनोड इज मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। जो एनोड रहता है वो कार्बन और ग्रेफाइट का बना रहता है। द कैथोड इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और एलॉय। जो कैथोड रहता है वो स्टेनलेस स्टील और एलॉय का बना रहता है, ठीक है। द डायरेक्ट करंट इज अप्लाइड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। फिर क्या करते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, उस दोनों के बीच हम करंट अप्लाई करते हैं। द डायरेक्ट करंट इज अप्लाइड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। द सिल्वर इज द सॉल्यूशन स्टार्ट डिपोजिशन ऑन द कैथोड। फिर क्या होता है, जब हम करंट को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो सिल्वर का जो रहता है, जो सिल्वर उसमें रहता है, ठीक है, सॉल्यूशन, सिल्वर जो सॉल्यूशन रहता है वो स्टार्ट हो जाता है, डिपोजिशन होने लगता है कैथोड साइड की ओर, ठीक है। वो इकट्ठा हो जाता है कैथोड साइड, जिसके बाद उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं उस सिल्वर को। थर्ड क्या है, ये देखिए उसका डायग्राम बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सिल्वर रिकवरी का। ये कैथोड साइड है, ये एनोड साइड है। ये कैथोड साइड, ये एनोड साइड, और इधर से करंट अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेटालिक रिप्लेसमेंट मेथड। मेटालिक रिप्लेसमेंट मेथड, इन द मेटालिक रिप्लेसमेंट मेथड द आयन एक्सचेंज टेक प्लेस। क्या होता है, मेटालिक रिप्लेसमेंट मेथड में आयन का चेंज होता है, ठीक है। आयरन, जिंक एंड कॉपर आर मोर एक्टिव मेटल्स देन द सिल्वर। क्या है, आयरन, जिंक और कॉपर क्या मोर एक्टिव मेटल्स है सिल्वर के मुताबिक, ठीक है। दीज आर दीज आर कैलेड बेस मेटल। इसे हम क्या बेस मेटल भी कहते हैं। द बेस मेटल डोनेट्स द आयन। बेस मेटल्स क्या डोनेट करता है, आयन्स को डोनेट्स करता है। एंड एक्सेप्ट द सिल्वर आयन, ये आयन्स को डोनेट देता है और एक्सेप्ट करता है सिल्वर आयन को। सो द सिल्वर इज डिपोजिटेड ऑन द बेस मेटल। क्या है, ये डोनेट क्या करता है, आयन को डोनेट करता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट क्या करता है, सिल्वर आयन को, जिससे क्या होता है, सिल्वर आयन इसके और मेटल बेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस रेसिडुअल इज नोन एज सिल्वर स्लग। इसी को हम क्या कहते हैं, सिल्वर का, जैसे कुछ चीज़ का ज़्यादा मात्रा में हो ना, उसे सिल्वर कंटेन हो जाता है, किधर डिपॉजिट हो जाता है, बेस मेटल की साइड, ठीक है। उसे हम सिल्वर स्लग कहते हैं। मेटालिक रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं है, इसमें क्या है, जो बेस मेटल रहता है ना, वो डोनेट्स करता है आयन को, ठीक है, डोनेट्स कर देता है आयन को और एक्सेप्ट करता है सिल्वर आयन को। जिससे सिल्वर आयन क्या होता है, बेस मेटल की साइड डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसे हम सिल्वर स्लग कहते हैं। डिपॉजिट होने के बाद उसे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज इस सिल्वर रिकवरी में तीनों मेथड क्लियर किए, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड और मेटालिक रिप्लेसमेंट मेथड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मिला हो तो इस चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें।